प्रेज द लॉर्ड। यीशु के समर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। यीशु हमारा जीवित परमेश्वर है। उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा आज हम सब जीवित हैं और एक नया दिन उसके अनुग्रह के द्वारा आज हमने देखा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर से सुबह के लिए। तो आइए आज मैं बहुत ही प्यारा वचन आपके सामने रखने वाली हूँ, जो कि परमेश्वर ने दिया है कि मैं आप सबको इस वचन के साथ उत्साहित कर सकूँ। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए आगे निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर से आप प्रार्थना करके निकलें और खुदा से कहें कि प्रभु, आपका सामर्थ, आपका पवित्र आत्मा जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है, वो हमें आगे आगे हमारे मार्गों को तैयार करे और हमारे रास्ते को आसान करे। हालेलुया। तो आइए आज ऐसे ही बहुत ही प्यारा वचन आपके सामने मैं रखने वाली हूँ। तो आइए हम वचन को सुनते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 20 अध्याय, उसका पहला वचन इस प्रकार से है। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। मतलब आप यदि कोई परेशानी में है, कोई भी संकटों में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप इस वचन को अपनी परिस्थितियों पर क्लेम करें और कहें कि प्रभु, आपका वचन कहता है कि संकट के दिन यहोवा मेरी सुन ले। यानी आप परमेश्वर से बातचीत करें, प्रार्थना करें कि प्रभु, तेरा वचन कहता है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। तो प्रभु, आज मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ या पुकारती हूँ। प्रभु, आपका वचन कहता है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और आप इस वचन को बोलेंगे, परमेश्वर आपकी वचन को सुनकर, आपके प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है वचन में, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर मतलब यीशु मसीह, जो याकूब का परमेश्वर अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है, वो आपको नीचे नहीं परंतु वो आपको ऊंचे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है पवित्र शास्त्र में कि जो लोग परमेश्वर से विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास, उनका ईमान उस सच्चे परमेश्वर पर है, जिंदा यहोवा परमेश्वर पर है, तो आप नीचे नहीं बल्कि आप ऊंचे उठाए जाएंगे। उसका वचन है कि तुम पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराए जाओगे। हालेलुया। यदि आप अभी तक अपने जीवन में पीछे हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप जीरो हैं, तो आप परेशान ना हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें और आप ये वचन अपनी विजय को हासिल करने के लिए आप इस वचन को प्रोक्लेम कर सकते हैं। आप कहें कि प्रभु, तेरा वचन कहता है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लेगा। मतलब आप संकट में हैं, आप परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। तो आपका विश्वास और आपका ईमान क्या कहता है, आप कितना विश्वास में खड़े हैं यीशु मसीह के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप जब प्रार्थना करें तो आप वचन को ज़रूर प्रोक्लेम करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी वाणी को सुनना चाहता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी कितना मुझसे प्यार करते हो, कितना मुझे पुकारते हैं। हालेलुया। और कैसा आपका विश्वास है, ये मैटर करता है। हालेलुया। इसी तरीके से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे भी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी लगता है कि प्रभु, अब हम क्या करें, अब तो मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है कि वचन हमें मोटिवेट करता है, वचन हमें ढाढ़स बनाता है, हियाव देता है कि तू डर मत, तेरे साथ यहोवा परमेश्वर है। और जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, वो सनातनी परमेश्वर, वो जिंदा प्रभु हमारे साथ है, तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं, हमें कोई भी पीछे नहीं कर सकता। हम चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। हालेलुया। तो आपने इस वचन को सुना है, मेरा विश्वास है कि आप मोटिवेट हुए हैं, आप उत्साहित हुए हैं, आप परमेश्वर के कलाम को सुनकर एनर्जेटिक हुए हैं, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। आप भी प्रार्थना करें, आप भी विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। हमारे लिए तो बहुत कुछ असंभव है, परंतु परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो असंभव काम को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने मुर्दों को भी जिलाया है,
उसने बड़े-बड़े काम किए हैं और वो करने की सामर्थ आज भी रखता है, क्योंकि वो हमारे बीच रहता है, हमारे हृदय में वास करता है। हालेलुया! लिखा है वचन में कि मनुष्य का हृदय ही मेरा मंदिर है। हमें उसके लिए कोई मंदिर की ज़रूरत नहीं है, हम खुद उसका मंदिर हैं। और उसने वचन में कहा है कि मनुष्य का हृदय मेरे लिए मंदिर है, मैं उसमें चला-फिरा करूँगा। हालेलुया! वो हम में वास करेगा, हम में चलता और फिरता। उसने हमारे मुँह में, हमारे मुख में सामर्थ्य दी है कि हम यदि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, एकदम एनर्जी के साथ रो-रो कर प्रार्थना करेंगे अपनी परिस्थितियों के लिए कि प्रभु आपने कहा है, आपने इस वचन से वादा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूँगा, कभी ना त्यागूँगा। हालेलुया! आप इस प्रार्थना को करें, आप इस वचन को कहें, परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया! क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी दया सदा और सर्वदा के लिए है। हालेलुया! तो मेरा विश्वास है कि आपने इस प्रार्थना को, आपने इस वचन को सुना, इस वीडियो को वॉच करेंगे, आपको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी प्रभु के नाम में। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब करें वो सब ब्लेस होंगे, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। क्या होता है कि हम तो बहुत कुछ पा लेते हैं परमेश्वर से, हम तो अपनी आशीषें खुलवा लेते हैं, अपने बंद मार्गों को खुलवा लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है परमेश्वर से, परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर का सुसमाचार आगे फैलाना है, हमें उसके राज्य को आगे फैलाना है, हमें वर्ल्ड के कोने-कोने में परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाना है, क्योंकि लोग जाने, लोग उस पर विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर, मेरा ज़िंदा यहोवा परमेश्वर, मेरा खुदा यीशु नासरी जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया! तो धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया! तो आप सब ब्लेस हुए होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।